इंशाया मिस चुड़िया की कहानी। इंशाया निगार ख्वाजा हसन निजामी। एक चिड़े चिड़िया ने नई रोशनी की एक ऊंची कोठी में अपना घोंसला बनाया था। उस कोठी में एक मुसलमान रहते थे जो विलायत से बैरिस्टरी पास करके और एक मेम को साथ लेकर आए थे। उनकी बैरिस्टरी कुछ चलती न थी, मगर घर के अमीर जमींदार थे, गुजारा खूबी से हो जाता था। विलायत से आने के बाद खुदा ने उनको एक लड़की भी इनायत की थी जो माशाअल्लाह चलती फिरती थी और बाप की तरफ से मुसलमान और मां की तरफ से मिस बाबा थी। चिड़े चिड़िया ने खपरेल के अंदर एक सुराख में घर बनाया, तिंको और सूत का फर्श बिछाया। ये सूत पड़ोस की एक बुढ़िया के घर से चिड़िया लाई थी। वो बेचारी चरखा खाता करती थी, उलझा हुआ सूत फेंक देती थी तो चिड़िया उठा लाती और अपने घर में उसको बिछा देती। खुदा की कुदरत, एक दिन अंडा फिसल कर गिर पड़ा और टूट गया। एक ही बाकी रहा। बेचारी चिड़िया को उस अंडे का बड़ा सदमा हुआ। जिस दिन अंडा गिरा है तो चिड़िया घोंसले में थी। चिड़ा बाहर दाना चुगने गया हुआ था। वो घर में आया तो चिड़िया को चुपचाप और मगमूम देखकर समझा मेरे देर आने के सबब खफा हो गई। लगा फुदक फुदक कर चूं चूं ची चढ़चूं ची चढ़चूं ची चुड़चूं चुड़चूं करने। कभी चोंच मार कर गुदगुदी करता, कभी खुद अपने परों को फैलाता, नाचता और मटकता। मगर चिड़िया उसी तरह फूली भरी खामोश बैठी रही। उसने मर्द जात की खुशामद का कुछ भी जवाब न दिया। चिड़ा समझा बहुत ही खफगी है। मिजाज हद से ज्यादा बिगड़ गया। खुशामद से काम न चलेगा। मुझ मर्द की कितनी बड़ी तौहीन है कि इतनी देर खुशामद दरामद की बेगम साहिबा ने आंख उठाकर न देखा। ये ख्याल करके चिड़ा भी मुंह फेर कर बैठ गया और चिड़िया से बेरुख होकर नीचे बैरिस्टर साहब को झांकने लगा जो अपनी लेडी के सामने आराम कुर्सी पर लेटे थे। चिड़े ने ख्याल किया, ये आदमी कैसे खुशनसीब हैं। ये दोनों खुशो बशाश जिंदगी काट रहे हैं। एक मैं बदनसीब हूं, सवेरे का गया दाना चुग कर अब घर में घुसा हूं। मगर चिड़िया साहिबा का मिजाज ठिकाने नहीं है। काश मैं चिड़ा ना होता, कम से कम आदमी बनाया जाता। चिड़ा इसी उधेड़ बुन में था कि चिड़िया ने गमनाक आवाज निकाली, चूं। चिड़े ने जल्दी से मुड़कर चिड़िया को देखा और कहा, चूं चूं चिड़चूं, क्या है आज तुमको ऐसी चुप क्यों है? चिड़िया बोली, अंडा गिरकर टूट गया। अंडे की खबर से पहले तो चिड़े को जरा सा रंज हुआ, मगर उसने सदमे को दबाकर कहा, तुम कहां चली गई थी? अंडा क्यों गिर पड़ा? चिड़िया ने कहा, मैं उड़कर जरा चमन की हवा खाने चली गई थी, झपटे से अंडा फिसल गया। यह सुनकर चिड़ा आपे से बाहर हो गया। उसके मर्दाना जोश में तूफान उठ खड़ा हुआ और उसने कड़कदार गरजती हुई चूं चूं में कहा, फूहड़ बदसलीका, तू क्यों उड़ी थी? तुझको चमन की हवा के बगैर क्या हुआ जाता था? क्या तू भी उस गोरी औरत की खसलत सीखती है जो घर का काम छोड़कर हवाखोरी करती फिरती है? तू एक चिड़िया है, तेरा कोई हक नहीं है। आजकल तू अंडों की नौकर थी, तुझे यहां से हटने का इख्तियार न था। तूने मेरे एक अंडे का नुकसान करके इतना बड़ा कसूर किया है कि उसका बदला कुछ नहीं हो सकता। तूने मेरे बच्चे को जानबूझकर मार डाला।
तूने खुदा की अमानत की कद्र न की जो उसने हमको नस्ल बढ़ाने की खातिर दी थी। मैंने पहले दिन मना कर दिया था कि अरी कमबख्त इस कोठी में घोंसला नहीं बना। ऐसा ना हो इन लोगों का असर हम पर भी पड़ जाए। हम बेचारे पुराने जमाने के देसी चिड़े हैं। खुदा हमको नए जमाने के चिड़े चुड़िया से बचाए रखे, क्योंकि फिर घर के रहते हैं ना घाट के। मगर तू ना मानी और कोठी में रहूंगी, कोठी में घर बनाऊंगी, ये कहकर नाक में दम कर दिया। अब ला मेरा बच्चा, मैं तुझसे लूंगा, नहीं तो मारे ठोंगों के कुचला बना दूंगा। बड़ी साहिब निकली थी हवा खाने। अब बताऊं तुझको हवा खाने का मजा। चिड़िया पहले तो अपने गम में चुपचाप चिड़े की बातें सुनती रही, लेकिन जब चिड़ा हद से बढ़ा तो उसने जबान खोली और कहा, बस बस सुन लिया, बिगड़ चुके, जबान को रोको। अंडे बच्चे पालने का मुझी पर ठेका नहीं है, तुम भी बराबर के शरीक हो। सवेरे गए थे, ये वक्त आ गया। खबर नहीं अपनी किस सगी के साथ गुलछड़े उड़ाते फिरते होगे। दोपहर में घर के अंदर घुसे हैं और आए तो मिजाज दिखाते आए। अंडा गिर पड़ा, मगर मेरे पंजे की नोक से। मैं क्या करूं? मैं अंडे की खातिर अपनी जवान जान को घुन लगा दूं? 2 घड़ी बाहर की हवा भी न खाऊं? सुबह से ये वक्त आया है, एक दाना हल्क से नीचे नहीं उतरा। तुमने फूटे मुंह से ये न पूछा कि तूने कुछ निगला या मिजाज ही दिखाना आता है। अब वो जमाना नहीं है कि अकेली चिड़िया पर सब बोझ हो। अब आजादी और बराबरी का वक्त है। आधा काम तुम करो, आधा मैं करूं। देखते नहीं मेम साहब को सारा काम करना पड़ता है और बच्चे को आया खिलाती है। तुमने एक आया रखी होती, तुम्हारे अंडे बच्चों की आया नहीं हूं। चिड़िया की इस तकरीर से चिड़ा सुन हो गया और कुछ जवाब न बन पड़ा। बेचारा गुस्से को पीकर खुशामद करने लगा और उस दिन से चिड़िया के साथ आधी खिदमत अंडे बच्चों की उसने अपने जिम्मे ली। एक अंडा तो टूट चुका था, दूसरे अंडे से एक बच्चा निकला जो मादा यानी चिड़िया थी। जब ये बच्चा जरा बड़ा हुआ और उसने साहब के बच्चे को देखा कि वो काठ के घोड़े पर सवार होता है, घड़ी घड़ी दूध पीता है, टब में बैठकर नहाता है, नए नए खूबसूरत कपड़े पहनता है, तो उस चिड़ियाजादी ने बाप से कहा, ची ची ची, अब्बा मुझको घोड़ा मंगा दो। अब्बा मैं भी टब में नहाऊंगी। अब्बा मुझको भी ऐसे रंग बरंग के कपड़े ला दो। चिड़े ने चिड़िया से कहा, ले सुन, देखा मजा कोठी में घर बनाने का। अब ला अपनी लाडली के वास्ते घोड़ा, टब मंगा, कपड़े बना। चिड़िया ने कहा, देखो फिर वही लड़ाई की बातें निकाली। एक की तो तुम्हारी इस किलकिल से जान गई। ये निगोड़ी बच्ची है, तुम इसको भी नहीं देख सकते। बच्चा है, कहने दो। ये क्या जाने हम गरीब हैं और ये चीजें नहीं ला सकते। बड़ी होगी तो आप समझ लेगी कि चिड़ियों को आदमी की रेस से क्या सरोकार। मिस चिड़िया ने मां की बात सुनकर कहा, वाह भी अम्मा वाह, तुम गरीब थी, तुम चिड़िया थी तो अमीर की कोठी में आकर क्यों रही थी? गांव के छप्पर में घर बनाया होता। मैं हरगिज न मानूंगी और मेम साहब के बच्चे की सी सब चीजें मंगवा कर रहूंगी। ना लाओगे तो मैं गिरती हूं और मरती हूं, जिंदा ना रहूंगी, ना तुम पर मेरा बोझ होगा। चिड़िया ने घबरा कर कहा, हे ऐसा गजब न कीजिए, हम सब कुछ मंगा देंगे। ये कहकर और मिस चिड़िया को दिलासा देकर दोनों ने फूट फूट कर रोना शुरू किया। रोते थे और ये कहते थे, हाय अच्छों की सोहबत अच्छा बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा कर देती है।
ये बैरिस्टर साहब अच्छे सही, मगर उनकी सोबत से तो हमारा सत्यानाश हो गया। हाय हमारी लाडली हाथों से निकल गई। यहां तो और कोई चिड़िया भी नहीं जो हमारे दुख में शरीक हो। चिड़े चिड़िया रोते थे और मिस चिड़िया कहकहा लगाती थी कि नए जमाने की औलाद ऐसी ही होती है।